हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। परशुराम, स्लेयर ऑफ डेमोन्स। परशुराम का कार्ड है आपके लिए। मस्कुलिन एनर्जी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस का कार्ड आ चुका। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। 4 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। ये अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और या 10 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। यस, 10 नंबर और 4 नंबर, ये 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हो, देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। 10 और 1 आने का तो मतलब यही है, बदलाव। कुछ एंड होके नया शुरू होना, उसे तो बदलाव कहते हैं। तो बदलाव तो आ ही रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो 10 दिखा रहा है, 10 नंबर है उसका। 10 ऑफ कप्स है, वो भी 10 है। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, नई शुरुआत है, तो कुछ एंड हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। अब हमारा सवाल यह है कि क्या बदलाव आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी लग रही है कि आप कहीं शिफ्ट करने वाले हैं, नई जगह पे रहने जाने वाले हैं, या फिर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आप कोई वाहन भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई या वाहन चलाना सीख रहे हैं, ऐसा सीखने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे वाहन, व्हीकल आता हुआ दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए शिफ्टिंग भी लग रही है। तो बदलाव, जगह, लिटरली जगह भी चेंज हो सकती है, ठीक है। काम का जगह चेंज हो सकती है, कहीं से आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऑफर आ सकती है, उसके लिए आपको जगह छोड़ के कहीं और जगह पे रहने जाना पड़ सकता है। जहां आपको रिजेक्शन मिल रहा था वहीं से ऑफर आ रही है, जहां से आपको रिजेक्शन मिल रहा था वहीं से ऑफर आ रही है। तो ये मुझे जॉब प्लेस में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको कोई जॉब ऑफर होने वाली है जहां से बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा था। रिजल्ट, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये मैसेज है कि जो बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, फेल हो रहे थे, उनकी तरफ भी अब सक्सेस आ रही है, ठीक है। तो ये हुई वर्क प्लेस की बात।
प्यार के मामले में भी यहाँ आई है, कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस, लव लाइफ में भी आपकी तरफ पीस आ रही है। लव लाइफ में आपकी तरफ पीस आ रही है। जो आपको बार बार रिजेक्शन दे रहा था वहीं आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर कर सकता है, ठीक है। जो क्लोज ऑफ रहा था वो आपकी तरफ अब एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि एक्शन का कार्ड है चैरियट। ये क्लोज ऑफ होने का कार्ड है, फीलिंग को अपने तक ही रखने का कार्ड है, और ये आगे बढ़ने का कार्ड है। तो जो पर्सन आपसे फीलिंग शेयर नहीं कर रहा था वो अब आपकी तरफ आ सकते हैं और आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर कर सकते हैं। तो लव लाइफ में भी यहाँ मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है तो ये बहुत ही स्टेबल ऑफर है, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है तो नहीं, यूनियन तो होगा, लेकिन जो पर्सन अब तक आपके साथ ऑन एंड ऑफ करता रहता था वो पर्सन अब आपको स्टेबल ऑफर करेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर लग सकती है। वैसे तो यहाँ एक्शन के इतने सारे कार्ड आए हैं तो यूनियन भी हो सकता है, लेकिन टाइम लगते 10 महीने लग सकते हैं। इनके आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन तो होगा, ये तय है, लेकिन तब तक 10 महीने लग सकते हैं। अभी भी 10 महीने लग सकते हैं, लेकिन तब तक ना ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ तो करेंगे। अभी भी ऑन एंड ऑफ तो मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ तो होगा अभी भी थोड़ा, क्योंकि थोड़े अभी भी क्लोज रॉप मुझे दिख रहे हैं, थोड़े अभी भी क्लोज रॉप है, तो ऑन एंड ऑफ तो होगा। अभी स्टेबल आएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबल आएंगे, लेकिन उसके लिए 10 मंथ का टाइम लग सकता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो आप ना फैमिली लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं ना, फैमिली लाइफ में आ रहे हैं, और वो भी तुरंत आ रहे हैं। फैमिली आपकी कहीं शिफ्ट कर सकती है, या फिर अगर आपको कोई नई जॉब मिल सकती है तो उसकी वजह से आप अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली के के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है। तो ये काम के हवाले से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि काम आपका अच्छा चलने वाला है आने वाला टाइम में। कहीं शिफ्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। मुलाकात होगी, आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, लेकिन ये पर्सन स्टेबल आपकी लाइफ में आएंगे, उसके लिए 10 महीने लग सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। ओम नमः शिवाय। लेकिन 10 महीने तक ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा ये पर्सन का आपकी लाइफ में। कभी अच्छे से बात करेंगे, कभी फिर आपको थोड़ा रिजेक्टेड भी महसूस करवाएंगे, मतलब कि ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा थोड़ा टाइम, लेकिन 10 महीने के बाद वो स्टेबल आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन करियर लाइफ में और फैमिली लाइफ में चेंजेस मुझे सडन आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। लिबरेशन, ग्रीफ। आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी का कार्ड है ना, आप मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। ये पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए डाउट आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, रिजेक्शन का डर भी हो सकता है। तो ये पर्सन आगे आने की कोशिश करेंगे फिर रुक जाएंगे, आगे आने की कोशिश करेंगे फिर रुक जाएंगे। तो ये थोड़ा अभी भी ऑन एंड ऑफ और बैक एंड फोर्थ एनर्जी अभी भी थोड़ी जारी रहेगी 10 महीने तक, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके लिए ये मैसेज है कि आप फियर फ्री हो रहे हैं, आप लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि आप कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, आप में मस्कुलिन एनर्जी इनहेंस हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आप धीरे धीरे, ग्रिफ में से आप निकल रहे हैं। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। ये पर्सन के दिल भी पिघलेगा और आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन भी ग्रीफ में जाएंगे और आपकी तरफ माफ़ी भी मांगने आ सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त ग्रीफ में से बाहर निकल रहे हैं, आप जो भी आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ थी ना उसमें से आप बाहर आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। फिर भी क्लेरिफाई करती हूँ, ये ग्रीफ का कार्ड यहाँ पे क्यों है, ये ग्रीफ का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ओम नमः शिवाय। ये ग्रीफ किस बात का ग्रीफ है, किस बात का पछतावा है, किस बात की तकलीफ है। ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू क्रिएशन। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस बता रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाना, तो इसका मतलब यही मुझे लग रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है,
पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है। आप फेमिनिन एनर्जी में से मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ब्रिंग अबाउट दैट चेंजेस दैट कम्स विथ डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ऐसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये डिस्ट्रक्शन के साथ आ रहा है। मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खत्म हुआ है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद न्यू क्रिएशन होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। तो न्यू फ्यूचर के सीड्स आपको दिखेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा ना, उस वक्त जो आपके पास ऑलरेडी होगा ना, वो आपसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए आप ये ग्रीफ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो उस वक्त आप थोड़े ग्रीफ में जा सकते हैं। जब ये चेंजेस आ रहे होंगे ना, उस वक्त जो आपके पास है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद नई न्यू क्रिएशन होगा। फ्यूचर के नए सीड्स बोए जाएंगे, न्यू फ्यूचर आप क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पे आप थोड़े ग्रीफ में जा सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एक टाइम आपकी लाइफ से गया है, हाल ही गया है ये फेज। ये डिस्ट्रक्शन आया है, टावर मोमेंट आया है, लेकिन यहाँ टावर का कार्ड नहीं है, तो टावर कार्ड आके चला गया हो सकता है। तो अब आप ग्रीफ में से बाहर आएंगे और न्यू क्रिएशन की तरफ जाएंगे। ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब नया करने का टाइम आ चुका है। ट्रैवल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, नई जगह पे नई दुनिया बसा सकते हैं। न्यू क्रिएशन, फैमिली के साथ आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो फैमिली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, और करियर लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इजी नहीं होता, इसीलिए ग्रीफ का कार्ड यहाँ पे आया है कि पुराना छोड़ के नए की तरफ जाना थोड़ा हमें तकलीफ देता है। वर्कोहोलिक, अबंडेंस, प्रेयर। बहुत मेहनत करते हैं आप बहुत मेहनत करते हैं। वर्कोहोलिक है, आप अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। तो आपका काम, आपका वर्क, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, और फल उस तरह से मिलेगा कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, करियर लाइफ में अच्छा आ रहा है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। प्रेयर का कार्ड है, तो आपने जो भी स्पिरिचुअल वर्क किया है अब तक, ईश्वर से कनेक्टेड रहे हैं, और आपने जो प्रे की है उसका फल अब आपको मिलेगा। अब की लाइफ में अबंडेंस आ रही है। तो पैसे के मामले में और करियर के लाइफ में अच्छा, और फैमिली लाइफ भी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। वर्क लाइफ पे यहाँ मैसेजेस नहीं आए हैं। ठीक है, दूसरे जो ओरेकल निकले ना उसकी बात कर रही हूँ, उसमें लव लाइफ के लिए मैसेजेस नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लव लाइफ तो अभी थोड़ी 10 महीने तक ऐसा ही रहेगा, ऑन एंड ऑफ। उसमें इतना बड़ा चेंजेस नहीं आ रहा। करियर लाइफ में आ रहा है और फैमिली लाइफ में आ रहा है। पीस एंड हार्मनी, साइन फ्रॉम हेवन, peace and harmony. Archangel Regular, thank you Regular for surrounding my life इन अ हारमोनियस लाइट। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, हारमोनी आ रही है, शांति आ रही है, सुकून आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, सुकून की तरफ जा रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं। अब आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। कॉम्प्लिकेशन जो कुछ भी थी आपकी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल थी, वो अब धीरे धीरे हट रही है और अब पीस की तरफ जा रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, हारमोनी आ रही है, शांति आ रही है, सुकून आ रहा है। ठीक है, साइन फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। आपको साइन भी मिलते रहेंगे वक्त वक्त पे, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिलते रहेंगे। वाइट फेदर्स आपको दिख सकते हैं, वाइट पिजन के फीदर्स आपको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप फीदर्स देख के समझ लीजिएगा कि ईश्वर की हाजिरी है आपके पास। थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर ऑफ योर प्रेजेंस। आपको ईश्वर अपनी हाजिरी बार बार दिखाएंगे, क्योंकि प्रे के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं। आप ईश्वर के साथ प्रे के थ्रू कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते हैं जिसके थ्रू आप मंत्र जाप, जो कुछ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इससे आप ईश्वर से कनेक्टेड ही हैं। तो आगे वाले टाइम में जो भी चेंजेस का टाइम होगा, उस टाइम में भी आप ऐसा तो महसूस करेंगे जैसे आप ईश्वर के आपके साथ ही है, ऐसा फील कर पाएंगे। तो ईश्वर अपनी हाजिरी बार बार आपको महसूस करवाएंगे ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे साइन मिलते रहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर आपके साथ है। वाइट फीदर्स भी सुकून, शांति का प्रतीक होता है, तो आपको सुकून मिलने वाला है। ऐसे सुकून की नींद लेने वाले आप आने वाले टाइम में, क्योंकि हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अगर गुजरा है, टावर मोमेंट गुजरा है, तो उस टाइम पर आपकी रात की नींद अगर चली गई थी तो अब आप सुकून से सोने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ड्रीम भी आ सकते हैं आपको अच्छे अच्छे।
प्रीसियस टाइम, सोलिट्यूड, अकेले भी खुश रहने वाले आप आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ लव लाइफ के मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कोई लव लाइफ में कोई बड़े चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है। अभी भी ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, लेकिन वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लव लाइफ आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी अब इतने टाइम में। कम से कम 10 महीना या 1 साल लग सकता है लव लाइफ में चेंजेस आने के लिए, ठीक है। प्रेसियस टाइम, तब तक आप अपना प्रेसियस टाइम लेंगे, आप जो टाइम बिताएंगे, सोलिट्यूड टाइम लेंगे, जो भी आप अकेले भी आप खुश रहेंगे, प्रेसियस टाइम बिताएंगे, मेहनत करेंगे और हारमोनी में रहेंगे। आप अपना आराम का टाइम भी निकालेंगे, आप उस टाइम का ऐसा उपयोग करेंगे जहां आप खुश रह पाएंगे। द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली, आप हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रीसियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम आइदर, ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना ही दूसरों का टाइम वेस्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में आप बहुत ही प्रीसियस टाइम और हर मोमेंट को फुली जीने वाले हैं। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन एंजॉय करने वाले हैं आप आने वाले टाइम में। सोलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. आपने बहुत इस टाइम का आपने बहुत ही वेट किया है, तो वो टाइम अब आपकी लाइफ में आने वाला है, सुकून का टाइम आने वाला है इन शॉर्ट, क्योंकि आप रिसेंट पास्ट में बहुत तकलीफ में रहे हैं, ग्रीफ में रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी आए होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, तो लव लाइफ से भी आपको आप अफेक्टेड हुए हैं, बार बार रिजेक्शन मिला है, तो तकलीफ तो मिली है आपको रिसेंट पास्ट में, लेकिन अब आप पीस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सुकून आ रहा है अब आपकी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं और आप हारमोनी में भी आ रहे हैं, हारमोनी, सुकून, पीस, यही सब दिख रहा है। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? ओम नमः शिवाय। इनर अल्केमी, इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। आपको ये कहा जा रहा है कि इनर अल्केमी आपके अंदर ही है और मेडिटेशन करें ताकि आप ईश्वर से कनेक्टेड रह सके और आपको ईश्वर की हाजिरी भी महसूस हो सके। तो मेडिटेशन करें, प्रे करें, जो भी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वो करें, लेकिन इनर अल्केमी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अंदर ही वो एबिलिटी है कि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्वर खुद है, और अब आप ना फियर के साथ भी अब आप फियरलेस होकर रहने वाले हैं। इन शॉर्ट, ऐसी बातें जहां आपको फियर लग रहा था वहां आप लव से काम लेंगे। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। अब आप किसी से डरने वाले नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी इनहेंस हो रही है। टीचिंग एबिलिटी, आप टीचर हो सकते हैं, या फिर इस सिचुएशन से, इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आपने बहुत कुछ लर्न किया है। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपकी लाइफ में जो होगा ना, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, जो भी होगा ना जस्टिस होगा। स्किल इन द मार्शल आर्ट, आप मार्शल आर्ट में आपकी मास्टरी हो सकती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब यह है कि फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वन, आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट भी है, लेकिन आप पीसफुल भी होने जा रहे हैं। तो जितनी आपके अंदर वॉरियर एबिलिटी है, वॉरियर क्वालिटी है, उतनी ही आपके अंदर पीसफुल क्वालिटी भी है। तो एक अब आप पीस की तरफ जा रहे हैं। इन शॉर्ट, मुझे यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तो यही दिख रहा है कि पीस की तरफ जा रहे हैं। अब आपकी लाइफ में पीस होगा, सुकून होगा, शांति होगी, स्ट्रगल सब इतने नहीं होने वाली, ठीक है। लड़ाई झगड़े ये सब भी नहीं होने वाला। रिजेक्शन, आपको जो भी इमोशनली हर्ट हुआ है, जो भी तकलीफ हुई है, अब आप पीस की तरफ जाने वाले हैं। और करियर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और फैमिली लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। लव लाइफ के लिए थोड़ा अभी 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। तब तक ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, लेकिन आपको उससे अफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।